जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो सबसे पहले तो आप सभी को शायद हमारी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर मिल रही होंगी, और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हमने जैसे बोला था आपको कि हम आपको एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से संबंधित नोट्स वगैरह जो बिगनर्स या न्यू स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट वगैरह सब कुछ हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग वीडियोज़ बनाए रखी है इन सब के लिए। ठीक है, क्लासेस के लिए हमारी अलग अलग वीडियो हैं और एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी अलग अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की। एसएससी सीएचएसएल की अगर आपने ट्वेल्थ क्लियर कर रखी है या आपने ट्वेल्थ की एग्ज़ाम दे रखी है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम संपन्न हुई थी, टियर 1 की एग्ज़ाम लगी थी। ठीक है, अभी एसएससी सीएचएसएल का इस साल में दूसरा नोटिफिकेशन आया है। और आपको पता है एसएससी 3 तरीके से एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ आपको छोटा सा। एसएससी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो तीन होती हैं। एक तो एसएससी होती है एमटीएस की। एसएससी एमटीएस जो 10th लेवल की एग्ज़ाम होती है वो होती है। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा कम होता है, जिसकी एग्ज़ाम अभी थोड़े दिन पहले टियर 1 की एग्ज़ाम कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में होती है एसएससी सीएचएसएल की। जो सीएचएसएल है जिसका भी नोटिफिकेशन आया है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो 12th लेवल की एग्ज़ाम होती है। 12th जिन स्टूडेंटों ने आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी बैकग्राउंड से किए, उनको इस एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। ठीक है, उससे आपको एक तो मतलब एसएससी की एग्ज़ाम देखना है, कम से कम आपको वो तो पता चलेगा किस तरह की एग्ज़ाम, किस तरह का पेपर आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम बैठने का। उसके बाद में एसएससी सीजीएल की थी। जो सीजीएल की है वो ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशन आया है अभी थोड़े दिन पहले, और एग्ज़ाम डेट तक आ चुकी है। और अभी तक अब से उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, और एग्ज़ाम की डेट का भी नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट का नोटिफिकेशन कुछ समय पहले ही आ चुका था। एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ इस ईयर की पूरी एग्ज़ाम के बारे में बता दिया था। एसएससी सीएचएसएल का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका था 9 मई को इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। 9 मई से यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद में अभी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो सीएचएसएल की 8 तारीख है। अभी तक शायद अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी जाके, क्योंकि आप एग्ज़ाम तो तब दोगे जब फॉर्म फिल करोगे। और लास्ट डेट के बाद में साइट बहुत धीरे चलती है एसएससी की, तो लास्ट डेट के टाइम तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए एसएससी सीएचएसएल का। ठीक है, इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे 9 तारीख से, 9 मई से, और अभी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आ चुकी है 8 तारीख। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं कि फॉर्म चलो फिल कर दिया, तो उसके बाद में हम जैसे 2 पार्ट में बांट के बात करेंगे आगे। वो स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे थे और जो अब भी फॉर्म भर के पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनको बचे हुए जो 60 दिन है उनमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, जो बचे हुए अभी 2 महीने बच रहे हैं बस, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपको पता है एसएससी की जो ये एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, और ये एग्ज़ाम 2 तारीख को है। 2 अगस्त से 22 अगस्त तक की एग्ज़ाम है। ठीक है, 2 अगस्त से 22 तक की एग्ज़ाम है। उसके बीच में कभी भी एग्ज़ाम लग सकती है, तो आप पहले फॉर्म फिल कर दिए होंगे। और हम बचे हुए टाइम में हम बात करते हैं कि आगे से तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम फ़ी होगी वो 100 रुपये कैंडिडेट होगी, और 100 रुपये मतलब जनरल के लिए हैं। उसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए ही है ये एग्ज़ाम फ़ीस। बाकी जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट और वुमेंस और एसटी एससी है उनके लिए एग्ज़ाम फ़ीस बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसलिए आप जल्दी से फॉर्म। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम है 27 है। और कैंडिडेट जो है वो 2/8/1996 से पहले, और 1996 से पहले, और 1/8/2005। ठीक है, 1/8/2005 के बाद जन्मा ना हो। ठीक है, एज के बाद में अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट की। ठीक है, कितनी पोस्ट हैं, तो इसमें जो लगभग 1600 के समथिंग पोस्ट है। ठीक है, 1600 के समथिंग पोस्ट है, और ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक तो जो डीईओ और डीईओ की पोस्ट है, और एक एलडीसी जेएसए की पोस्ट है। ठीक है, ये एलडीसी जेएसए लेवल 2 की पोस्ट है, और डीईओ लेवल 4 की पोस्ट है।
उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स होगी उसकी बात करते हैं। जो एग्ज़ाम्स होगी वो 3 टीयर में पार्ट है, सॉरी 2 टीयर में, ठीक है। एग्ज़ाम्स 2 भागों में बटी हुई है। फर्स्ट टीयर में तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलते हैं वो है, सेकंड टीयर में इसकी जो मेंस एग्ज़ाम बोलते हैं वो है, और थर्ड जो टीयर है उसमें इसके डीवी है, ठीक है। आपका जो टीयर 1 की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 1 की जो एग्ज़ाम है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा 50 नंबर के, उसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है यानी कि जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25-50 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। और उनके अलावा अब तो बात करते हैं हम टीयर सेकंड की। अच्छा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। टीयर, अच्छा, ये सब चीज़ें आपको जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है उसमें अवेलेबल है। अब जो टीयर सेकंड है उसकी बात करते हैं, इसके एग्ज़ाम किस तरह क्या है, ठीक है। टीयर 1 तो बहुत ईजी है, टीयर सेकंड की जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये थोड़ा समझिए। जो इस एग्ज़ाम्स को किस तरह देना है आपको, किस तरह होगी। सबसे पहले तो ये देखिए, जो फर्स्ट सेशन है टीयर सेकंड के, जो फर्स्ट वो सेशन को जो उसका टाइम पीरियड है 2 घंटे और 15 मिनट। अच्छा, इसे 3 सेशन में बांटा गया है, ठीक है। 3 सेशन में बांटा गया है और सेशन के मॉड्यूल हैं, सेशन के पर सेशन के मॉड्यूल में बांटा गया है। जो सेक्शन 1 है और उसके 2 मॉड्यूल हैं। 2 मॉड्यूल में फर्स्ट मॉड्यूल में मैथमेटिक्स है और सेकंड में रीजनिंग है। इनके क्वेश्चन होंगे 30-30, दोनों के 30-30 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दोनों के 60 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 60 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो 6×18 60 क्वेश्चन 6×18 बराबर 180 का हो गया, 180 मार्क्स का। इसका टाइम क्या रहेगा, 1 आवर। 1 आवर कौन सा रहेगा, 1 आवर ईच ऑफ सेक्शन, एक सेक्शन के 1 आवर, ठीक है। और फर्स्ट सेक्शन में क्या है, फर्स्ट सेक्शन में है इंग्लिश और सॉरी मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद में सेकंड सेशन इसका मॉड्यूल का, इस सेकंड सेशन का जो 2 मॉड्यूल में बांटा गया है सेकंड सेशन को, उसमें है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, ठीक है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके 20 क्वेश्चन होंगे। इन दोनों को वही क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हुए, वही क्वेश्चन मिलके हुए 180, ठीक है, 180 क्वेश्चन। और ये वही पर सेक्शन 1 आवर का, पर सेक्शन 1 आवर का रहेगा इंग्लिश का, और मतलब दोनों को मिला के 1 आवर का, ठीक है। 180 नंबर पे 1 घंटा और 180 नंबर पे 1 घंटा। अच्छा, इसका सेक्शन 3 है, जो सेक्शन 3 है वो कंप्यूटर बेस्ड है। सेक्शन 3 में ध्यान रखना, कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर की है वो एक तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा, कंप्यूटर लेवल का ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। और इसके 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, और ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। जो टीयर 3 होगा, ठीक है, उसको मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ आपको। जो टीयर 3 होगा क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। जो लास्ट मेरिट होगी वो फर्स्ट और सेकंड को मिला के बनेगी, फर्स्ट और सेकंड को मिला के लास्ट मेरिट बनेगी। जो टीयर 3 है उसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगी, ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट होगी डीईओ की पोस्ट के लिए। जो डीईओ की पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगी, और टाइपिंग टेस्ट में भी जो इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होगी वो 15 वर्ड पर मिनट होगी, ठीक है, 15 वर्ड होगी। और जो हिंदी की टाइपिंग है वो 30 होगी, हिंदी की जो होगी वो 30 होगी, इंग्लिश की 35 होगी। और जो स्किल टेस्ट है कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की तरफ से होगा, सॉरी 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की एंट्री स्पीड होगी, ठीक है। जो स्किल टेस्ट के लिए क्या था, स्किल टेस्ट तो टाइपिंग तो थी एलडीसी के लिए, और जो डीईओ की पोस्ट है, ठीक है, डीईओ की पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। जो डीईओ की पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए थी उसके 8000 की डिप्रेशन प्रति ओवर, ठीक है, 8000 की डिप्रेशन प्रति ओवर की तरफ से। और जो सीएजी कार्यालय, जो सीएजी कार्यालय में होगा, सीएजी कार्यालय में जो डीईओ की पोस्ट के लिए 15000 की डिप्रेशन की आवश्यकता होगी, ठीक है, 15000 की डिप्रेशन की आवश्यकता होगी। और टाइम रहेगा कितना, ओनली फॉर 15 मिनट। ये 3 होगा, ये सिर्फ ओनली फॉर क्वालिफाइंग रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। इसके बाद में आपको मेडिकल जैसे डीवी करवाना है। और अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हुआ एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे
है हमारे जो बचे हुए 16 डेज़ हैं, जो बचे हुए 16 डेज़ है उनकी तैयारी कैसे करनी है। उनमें जो सिलेबस है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो जीके का सिलेबस है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और बचे हुए 16 डे में हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, उसके लिए मैं जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पर टॉपिक और किस तरह पढ़ना है। देखिए एक अच्छा स्टूडेंट वो है कि कम टाइम में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करे। ठीक है, और कम टाइम में वो कितना कवर कर सकता है, उसको कितना पढ़ना है और कितना उसको छोड़ना है। तो इसके लिए अब बचे हुए 16 डे में आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं उसकी हम आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पढ़ना है बचे हुए 60 दिन में। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।